नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। अवामी एकता कमेटी औरंगाबाद की तरफ से संभावित यूसीसी और सीएए अधिसूचना के खिलाफ चीख पुकार की है। अवामी एकता कमेटी के द्वारा केंद्रीय सरकार से इन्होंने अनुरोध किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के लागू हेतु जो अधिसूचना जारी करने की जो मंशा है, जो देश और एक समाज हित में नज़रिए से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। केंद्र के कई ऐसे काले कानून हैं, जैसे 146 सांसदों के संसद सदस्य से निलंबन एवं बाहर कराकर अपने संख्या बल के आधार पर तानाशाही रवैये से बिल तो पास करा लिया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के मुद्दे पर देश में विरोध आक्रोश का सामना करना पड़ा। जैसे किसान बिल हो या मोटर वाहन हो, या अभी तक इसमें जो है सरकार जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है, समाज हित में हो। इसलिए उपरोक्त यूसीसी सीएए भारत एक बहुत धार्मिक देश है और जो अपने धर्म के अनुसार रहन सहन खान पान भाषा आदि के बिल्कुल अनुकूल वे संपन्न करता है। और इन्होंने बताया कि सरकार का नज़रिया कुछ और है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के उपरोक्त कानून के बाद अधिसूचना जारी के पश्चात स्पष्ट नहीं हो पा जाएगी कि कथनी एवं करनी में कितना अंतर है। इसलिए अवामी एकता कमेटी औरंगाबाद के महमूद आलम, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद अकमल हुसैन ने आज मांग की कि उपरोक्त यूसीसी और सीएए कानून वापस लेकर 25 करोड़ समुदाय के भावना एवं भेदभाव की नीयत से ऊपर उठकर सरकार काम करे, नहीं तो अलगाववादी एवं साजिशकर्ता को बल मिलेगा और धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ कमज़ोर होगी, जो लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा। और बिल्कुल मौलिक अधिकार किसी का हनन नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। आइए जानते हैं कि संभावित यूसीसी और सीएए अधिसूचना के खिलाफ चीख पुकार करती हुई अवामी एकता कमेटी औरंगाबाद के सदस्यों ने क्या कुछ बताया। सबों का हम स्वागत करते हैं और आज आपके सामने रूबरू होने का जो वजह है वो ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा दो ऐसे कानून, एक यूसीसी और दूसरा सीएए जो कानून है, उसके बारे में आप लोगों से बातें करनी थी। देखिए, है क्या कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हम लोगों का 1937 में बना और अभी तक वो लागू है। मुझे नहीं लगता है कि उस कानून से कोई एक नुकसान भी देश को होने जा रहा है, और उस कानून को हटने से भी अगर कोई भी हमारे मित्र, हमारे साथी अगर ये बता दें कि देश को ये फ़ायदा होने वाला है तो हम समझ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बातें ये हैं कि भाई ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लागू हो, लेकिन भारत जैसे देश जहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, ट्राइब यहाँ बहुत सारे हैं, सबकी अलग अलग परंपरा, सबका अलग अलग रहन सहन, सबका अलग अलग वेशभूषा, सबके शादी ब्याह का अलग अलग तरीका है, तो वहाँ पे जहाँ पे विभिन्नता में एकता है, वैसे देश में एक कानून ये सबों पे लागू करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो उचित है। लेकिन अब क्या है कि सरकार के चाहती है कि हम इसको लागू करें, और कुछ हमारे ही मित्र भी सोचते हैं कि लागू होना भी चाहिए। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, देख लें, समझ लें कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, है क्या ना कि अभी की जो सरकार है, मैं सरकार को भी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि उनका कुछ पॉलिटिक्स भी उसी पे निर्भर करता है कि कम से कम कुछ लोगों को ये बताते रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अब वो है सेकंड सिटीजनशिप हो गए हैं, जबकि वैसा ना हुआ है ना होगा ही, क्योंकि हमारे देश में आज भी 60-70% लोग जो हैं वो एकता में ही विश्वास रखते हैं। और इसी के लिए हम आप लोगों के समक्ष यहाँ पे जमा हुए, यहाँ पे बैठे हैं कि भारत सरकार को एक बार पुनः यूसीसी और सीएए पे जो है विचार करनी चाहिए कि क्या ये देश हित में है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद आलम है। इसको काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मतलब कि जो संभावित यूसीसी एंड सीएए जो बिल जो अधिसूचना जारी होने के लिए है, जो अभी जारी नहीं हुआ है, पास तो हो गया लोकसभा से, लेकिन सीएए मतलब कि 4 मरतबा एक्सटेंशन मतलब राष्ट्रपति के जरिए कराया गया है। हर 6 महीना के बाद प्रावधान है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मरतबा एक्सटेंशन हो गया है। और संभवतः हम ऐसा मतलब कि दिल धड़क रहा है कि आइंदे सेशन में जो
फरवरी में होने वाला है लोकसभा के सांसद के सेशन, तो उसमें हमको हमेशा डर लग रहा है कि ऐसा ना कि अधिसूचना जारी कर दे और अधिसूचना जारी होने के बाद कानून लागू हो जाता है। अब यही है कि कानून फुल फ्लेज लागू होता है कि नहीं होता है। जैसे कि यहीं देखिए हमारे मतलब 3 तलाक़ी पर कानून तो लागू हो गया, लेकिन व्यवहार में अभी नहीं उतरा है। 3 तलाक कानून लागू हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन व्यवहार में अभी नहीं आया, इसलिए कि मुस्लिम लोग मान नहीं रहा है। मुस्लिम लोग 2% भी नहीं मान रहा है और 99% तो मतलब कि उसके खिलाफे है उस कानून के। इसी ढंग से हमको आशंका लग रहा था कि आने वाले सेशन में ऐसा न हो यूसीसी और CAA को अधिसूचना जारी करके ही इसकी सरकार जो अभी है वर्तमान में वो ऐसा नहीं कि लागू कर दी। इसीलिए हमने उससे पहले ही मतलब कि अपने आवाम को सचेत करते हुए और हम लोग की एकता बनी रहे हिंदू मुसलमान में, जो सरकार के जो मंशा है उसके मतलब कि उजागर करने का हमने एक अभियान छेड़ा है, जो आप लोग के सहयोग से उस अभियान को उम्मीद की सफलता, यहाँ की सच्चाई की सफलता जरूर मिलेगी। मैं इन्हें सब शब्दों के साथ आप लोग के शुक्रगुजार हूँ जो आपने बहुमूल्य समय दे करके आप लोग ने यहाँ आए और इसको सफल बनाने के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद अंसारी। मैं आप भाइयों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं इस माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस मैटर पे पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार जो UCC और CAA बिल के मामले में जो अडिग है कि हम इसको लागू करके रखेंगे, तो ये हमारे देश हित में नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर हम देखें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया में हम हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, अगर इस नारे के चलते एक देश की अखंडता को हम लोग बनाए रखते हैं और देश की अखंडता के लिए हम अपने जान माल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे मामले में अगर देखा जाए तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आस्था अलग है, सबके पूजा करने का अलग है सिस्टम, सबके शादी ब्याह का अलग है, भेदभाव रहन सहन रहा है, लेकिन फिर भी इस हम देश में एक तरह से अपने भाईचारा बना करके और हम लोग रहते हैं। वैसे में अगर इस किसी के ऊपर अगर ये UCC ला के यूनियन सिविल कोड को ला करके अगर ये थोपना अगर होता है तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, उसके संस्कार के मुताबिक नहीं होगा और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वैसे में हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में अगर इस तरह की एक कानून बना करके अगर ये आवाम के सामने लाना चाहते हैं तो इसमें हम लोगों के बीच में मतभेद होगा और दुनिया भी में भी मैसेज आएगा कि अब हिंदुस्तान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ अलग अलग तरह का कानून अलग अलग लोगों के लिए अगर पहले था जिसमें उसकी आज़ादी थी, तो ये आज़ादी छीनती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर एक इम्पोज ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, हमारी आस्था को छीनना चाह रहे हैं। हम जिस तरह से धर्म को मानते हैं, शादी विवाह वगैरह का जो है मामला हमारा, इसको आप हमसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। ये अच्छा हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे देश के भाईचारा के लिए नहीं है। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सरकार वो 90% हमारे हिंदू ब्रदर जो हमारे साथ एक साथ मिल कर के रहते हैं, गले में गले मिल के रहते हैं, हम लोग होली दिवाली और ईद बकरीद के मौके पर एक दूसरे से जो मिलते हैं, ये एक हिंदुस्तान का कल्चर है। ये इस हिंदुस्तान के कल्चर को, ये हमारा जो आइन बना, ये आइन के नज़रिए से अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान की कल्चर को, संस्कार को देख कर करके ये आइन बना और आइन पर आज तक हम लोग हैं, आज कायम आज तक है। आज भी हमारे 90% हमारे हिंदू भाई इस चीज़ का विरोध करते हैं कि नहीं, यहाँ सबको जीने का, सबको रहने का, सबको अपने मजहब पे मानने का अधिकार है, पढ़ने का, लिखने का, शादी का, विवाह का। तो इस तरह का ये कानून सरकार, अभी भी मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार इस चीज़ को सोचे और यूनियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस मामले में भी विचार करे और ऐसा न करे कि हमारी एक प्रोजेक्ट जो हम है उसकी आज़ादी छीन जाए। दूसरा बात है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये मानवीय नहीं लगता है। ये किस सूरत से मानवीय नहीं लगता है? अगर एक पीड़ित दूसरे देश से अगर आ रहा है तो उसको मजहब में ना बांटिए। अगर एक पीड़ित सताया हुआ कोई भी अगर एक वर्ग है दूसरे देश से आके शरण लेना चाह रहा है तो उसमें से अगर 4 में 3 को आप देना चाह रहे हैं और एक को इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि वो मुसलमान है, तो ये फिर आपकी नीयत में खोट है, फिर ये मानवीय नहीं है। हम मानवीय धाराओं पर जीते हैं, हम मानवीय धाराओं पर रहते हैं, हमारा समाज मानवीय धाराओं का है। ये फैब्रिक्स है, जिस तरह से एक एक तार कर के कपड़े की बुनाई होती है, उसी तरह से हमारा समाज है, भारतीय कल्चर है, हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति है।
इस संस्कृति कायम रहने के लिए CAA का भी पास करके पूर्णतः ये कानून बनाना ये हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए मैं इस माध्यम से आग्रह करता हूँ, आप लोगों से भी हम आग्रह करता हूँ कि सरकार तक मेरी आवाज़ को दें और ये हमारी जो प्रतिक्रिया दी जा रही है ये और आगे सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि इस पर विचार कर करके सभी जैसे हमारा हिंदुस्तान है, जिस तरह से डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यूनिटी हमारी बनी रहे और हम जिस तरह से आज भी और कल भी और भविष्य में भी हम तैयार रहते हैं अपने देश के हित के लिए कि हम अपने देश के शान बान आन में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है। यदि आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मैं लड़ाई करूंगा। जो हमारा आइन ने हमको, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको राइट दिया है, उस तरह से मैं सरकार से लड़ूंगा। मैं हमारा जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमारा सरकार तक जो आवाज़ पहुंचाने का जो भी हमें आइन में हमें मिला हुआ है, उस तरह से मैं सरकार से लड़ूंगा शांतिपूर्ण तरीके से। 3 तलाक की जो सवाल है जी, 3 तलाक पर मुस्लिम धर्म की कई महिलाओं ने भी यह सार्वजनिक तौर पर यह बोल रही हैं कि नहीं, यह सरकार की अच्छा निर्णय है, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह धर्म के विरोध है, यह नहीं होना चाहिए, 3 तलाक समाप्त का कानून नहीं होना चाहिए। आखिर क्या मामला है? एक बात हम आपके सामने इस बात को करेंगे कि शायद लगता है कि 3 तलाक के मामले में सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन 3 तलाक का जो मैंडेट है सरकार ने आवाम के पास नहीं पहुंचाया। चूँकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, सरकार खुद सच्चाई से बात करे, हम चाहेंगे कि आवाम में बात करें कि 3 तलाक क्या है। तो हमें लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। हम तो समझते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम होगा 3 तलाक है क्या। 3 तलाक उस तलाक को बैन किया गया है, तलाक की बिदत है। जो तलाक के बिदत में जो अचानक एक बार में ही 3 तलाक दे दी जाती है, वो तलाक के बिदत, वो तलाक के बिद्दत में जो अचानक दे दी जाती है, वो कतई तरीके से सही नहीं है। उसका कॉज होना चाहिए। इसलिए 3 तलाक को कम से कम पहले एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लोगों ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ताकि वो लोगों को बतावे कि देखो तलाक के बिदत क्या है। ये तलाक के बिदत को बैन किया, बज़ाब्ते लिखा हुआ है उस कानून में तलाक के बिदत को। तलाक के बिदत में है कि अगर वैसा कोई ऐसा सर्कमस्टांस आए, अचानक नहीं कि जब मन में आया तलाक दे दिया। ये तलाक का तरीका हमारे कुरान में भी नहीं रहा है। हमारे कुरान में भी तलाक का तरीका 3 ही रहा है।